इस वीडियो में मैं आपको वो टॉपिक्स बताने वाला हूं जिन टॉपिक्स को आपके बोर्ड के एग्जाम के पहले स्किप नहीं करके जाना है, क्योंकि 100% गारंटी है कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर देखे जाएंगे। देखो, क्लास 10th के वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको मैं बता रहा हूँ। एक एक करके हम लोग देखेंगे और सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से हमको प्रिपेयर भी कर लेना है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट और आपकी हेल्पफुल वीडियोस फ्यूचर में हम लेके आते रहेंगे, ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती रहे। तो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी होती है कि एक चैप्टर को अगर हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर फिजिक्स सेक्शन की बात करूं सर, लाइव चैप्टर के लिए मैं ज्यादा टॉपिक्स आपको नहीं बता रहा हूं, वैसे तो बहुत टॉपिक्स हैं, बट उनमें से भी बहुत कंसाइज टॉपिक्स ही आपको मैं बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला भैया मिरर फार्मूला या फिर लेंस फार्मूला और उनका यूज विद मैग्निफिकेशन। मैं इंडिपेंडेंटली बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको मिरर फार्मूला प्रैक्टिस कर लिए तो चलो उतनी भी सफिशिएंट नहीं, लेंस फार्मूला प्रैक्टिस कर लिए तो वो भी सफिशिएंट नहीं। दोनों की विद मैग्निफिकेशन भी जितने तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरीके के फ्रेम किए जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। और दूसरी चीज जो हो गई भैया रे डायग्राम्स, इन दोनों का यूज करके एक अच्छा सवाल जरूर फ्रेम किया जा सकता है कि आपको मिरर फार्मूला विद मैग्निफिकेशन दे दिया जाए या लेंस फार्मूला विद मैग्निफिकेशन दे दिया, उसी में ऐड कर दिया गया ड्रॉइड्स रे डायग्राम, देन आप समझ सकते हो कि वो 5 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो मेक श्योर ये दो टॉपिक्स आप स्किप नहीं कर सकते हो, इनको तो आप एकदम स्किप करके नहीं जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें सर इलेक्ट्रिसिटी के लिए वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने होते हैं, बट मेजरली हमको दो टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। वो है क्या सर, ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो ग्राफिकल बेसिस पर हो। मैं न्यूमेरिकल्स इन द सेंस बात कर रहा हूं कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बेस्ड हो, या फिर अगर ग्राफिकल क्वेश्चन हो तो वो भी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, वीआई ग्राफ वाला। इसके बाद लास्ट बात करते हैं सर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के न्यूमेरिकल्स, उनके कॉन्सेप्ट, उसके प्रूफ सारे अच्छे तरीके के एक बार देख लीजिएगा। और इन्हीं दो टॉपिक से बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सर आगे की जो टॉपिक्स अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो यहां पर अगर आप देख सकते हैं सर डायग्राम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एनसीईआरटी में जितने भी हैं, ये दो डायग्राम्स आप जितने भी उसमें दिए गए, सोलेनॉइड का दिया गया हो या फिर रिंग का दिया गया हो, जो भी दिए गए सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायग्राम आपके अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए ही चाहिए। उसके बाद डोमेस्टिक सर्किट हो जाता है। बस एक और लास्ट टॉपिक मैं यहां लिख दे रहा हूं सर, वो क्या है सर, फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये एक बार जरूर देख लीजिएगा, फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन हो, जब मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा होता है तो उसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर लग रही होगी। एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल भी दिया गया और ये बोर्ड के एग्जाम में चांसेस भी हैं इसके बहुत ज्यादा पूछे जाने के। उसके बाद हम बात करते हैं सर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की बात करते हैं, बट यहाँ आई थिंक ह्यूमन आई का मेरा एक पार्ट छूट गया। ह्यूमन आई के लिए बस सिंपल सी बात बोलूंगा, डिफेक्ट ऑफ आई और उसकी करेक्शन देख लेना, बस उतने से काम तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की। सर केमिकल रिएक्शन में टाइप ऑफ रिएक्शंस देख लेना अच्छे से। उसके बाद बैलेंसिंग एक बार अच्छे से आपको आनी चाहिए, और रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रिडॉक्स ही है। रिडॉक्स में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, ये सारे फैक्टर्स को अच्छे तरीके से 4-5 एग्जांपल्स के साथ अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर इतना आप कर लेते हैं आपकी सफिशिएंट प्रिपरेशन हो जाएगी उस चैप्टर के लिए। आगे मैं बात कर रहा हूं सर एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए हमें क्या क्या कर लेना है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बहुत सिंपल बात है कि भैया पीएच के बारे में जितना आप जानकारी ले सकते हैं इस चैप्टर से, पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच की पूरी जानकारी ले लेना। पीएच स्केल के लिए कलर के बेसिस पे हर एक चीज की जानकारी पीएच से रिलेटेड सब कुछ आपको मिल जाती है अगर, तो वहां से क्वेश्चन एक अच्छे से फ्रेम हो जाएगा। उसके बाद कॉमन सॉल्ट और उसकी प्रिपरेशन भी आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। देखो मैं बताने को तो पूरे टॉपिक्स बता सकता हूं, बट सिर्फ वही बता रहा हूं जिसकी मोस्ट कंसाइज और अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें सर, तो यहाँ पर लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपके लिए, आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप इसको सुनते होंगे। कोरोजन वाला टॉपिक अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अकरेंस ऑफ मेटल, यही एक ले दे के पूरे कंसाइज फॉर्मेट में आपके टॉपिक्स बन जाते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स टॉपिक से। ठीक है, तो इतना आपको तो स्किप करके ही नहीं जाना। और कार्बन वाले चैप्टर से सबसे आसान पार्ट आईयूपीएसी नेमिंग, एक नंबर में हो सकता है, न्यूमेरिकल में आ जाए तो ये तो आपको कर ही लेना है और सबसे आसान होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके एस्टरीफिकेशन आ जाता है, सपोनिफिकेशन आ जाता है, सब इसमें आपको कर लेना है। उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट्स प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, मिसल्स क्या होते हैं, सोप हार्ड वाटर में काम करता है कि नहीं करता है, डिटर्जेंट करता है कि नहीं करता, वो आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद सर लाइफ प्रोसेस में बात करें, लाइफ प्रोसेस भी अपने लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, अपनी बॉडी से जुड़ी हुई चीजें, तो हमें अच्छे तरीके से इसको जरूर पढ़ना चाहिए एंजॉय करते हुए।
एक्सक्रीशन इन ह्यूमन अच्छे तरीके से पढ़ लेना, उसमें भी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आपको पता होना चाहिए, सेलुलर रिस्पिरेशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, पंपिंग ऑर्गन, हार्ट के बारे में तो पूरी डायग्राम आपकी अच्छे तरीके से आना चाहिए, कौन सा चैम्बर कहाँ है, किसका काम क्या है, कहाँ ब्लड आता है, कहाँ से जाता है, ये सारी पार्ट आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए बात करूं सर, रिफ्लेक्सेशन एंड आर्क, ये आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ह्यूमन ब्रेन एंड फंक्शंस इन पार्ट, उनके पार्ट्स के फंक्शन क्या क्या है वो आप अच्छे तरीके से। प्लांट एंड एनिमल हार्मोन, ये 3 टॉपिक आपको मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। इन तीनों टॉपिक्स को तो डोंट स्किप, किसी भी बेसिस पर आप स्किप नहीं कर सकते हो। उसके बाद बात करें सर हेरिडिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड रेशियोज ऑफ मोनो एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ये आपको इन 2 टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना है हेरिडिटी चैप्टर से। अगर इतना आप कर लेते हैं देन आपकी तैयार हो जाती है प्रिपरेशन। और 5 मार्क्स अकेला जो देके जाता है वो हमारा आवर एनवायरनमेंट, इसके लिए भी 3-4 टॉपिक्स आपके हैं। फूड चेन देख लीजिएगा, फूड वेब देख लीजिएगा, 10% लॉ जो होता है वो अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगर इतने टॉपिक्स आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर चुके हो देन गारंटीड ले लो कि जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आपके इन सारे चैप्टर से, पूरी साइंस के मिला के, वो यहीं से फ्रेम किए जाएंगे। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में एक अच्छा, एक डिसेंट स्कोर आपका आ रहा होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। जो भी मैं 2-3 सालों से 3-4 सालों से जो भी आपको बता रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, सबका एक्सपीरियंस मिला के बात कर रहा हूँ। और लास्ट में बोलूंगा कि ये 3 चीजें आप जरूर कर लीजिएगा, जितने भी डायग्राम्स है, बायो के डायग्राम्स हो, फिजिक्स के डायग्राम हो, या फिर कोई एक्टिविटी हो केमिस्ट्री की, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेनी है। एक्टिविटीज स्पेशली इन केमिस्ट्री सेक्शन एंड बायोलॉजी सेक्शन, जितनी भी एक्टिविटीज है सारी एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से एक अलग सी कॉपी बना के ही लर्न कर लेना, रिजल्ट्स याद कर लेना, समझ लेना, क्योंकि इनसे डायरेक्ट एक्टिविटी उठ के आती है क्वेश्चन के फॉर्मेट में। उसके बाद डायग्राम्स ऑफ बायोलॉजी को, उनके पार्ट्स, उनके फंक्शंस, हर एक चीज को क्लियर अगर आप कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके बोर्ड में सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो मेक श्योर आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका गोल कितना है आने वाले बोर्ड के एग्जामिनेशंस में और तैयारी कितनी हुई है, दोनों को रिलेट करते हुए बताइएगा। तब फिर आप उसके अकॉर्डिंग हम आपको आगे और मदद करते रहेंगे, प्लान बताते रहेंगे कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि एक बढ़िया कम पढ़ाई के साथ एक अच्छा आउटपुट हम लेके आ सके अपने बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।